बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। त्रयोदश पाठ। इस पाठ का शीर्षक है भारतस्य राष्ट्रीय चिन्हानि। इसमें भारत के विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में दिया गया है, जो संस्कृत के वाक्यात्मक अनुच्छेद के रूप में है। इन संस्कृत वाक्यों का हिंदी अनुवाद मैं आपको बतलाऊंगा, इसे आप ध्यानपूर्वक सुनें और लिखकर याद करने का प्रयास करेंगे। प्रत्येकम देशस्य राष्ट्रीय चिन्हानि भवन्ति। प्रत्येक देश के राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं। भारत देशस्य अपि कतिपयानि राष्ट्रीय चिन्हानि सन्ति। भारत देश के भी कुछ राष्ट्रीय चिन्ह हैं, यथा जैसे भारतस्य राष्ट्रीय ध्वज त्रिभिः वर्णैः युक्तम् अस्ति। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों से युक्त है। भारतस्य राष्ट्रीय ध्वज त्रिभिः वर्णैः युक्तः अस्ति। भारतस्य राष्ट्रीय ध्वज त्रिभिः वर्णैः युक्तः अस्ति। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों से युक्त है। अस्मिन् ध्वजे तिस्रः पट्टिकाः सन्ति। इस ध्वज में यानी इस झंडे में 3 पट्टियां हैं, यथा प्रथमा पट्टिका केसरवर्णा। जैसे पहली पट्टी केसर वर्ण की, यानी नारंगी कलर को केसर वर्ण कहते हैं। पहली पट्टी केसर वर्ण की, द्वितीया श्वेत वर्णा, दूसरी उजले रंग की, तृतीया च हरित वर्णा अस्ति और तीसरी हरे रंग की है। यह यथा प्रथमा पट्टिका केसर वर्णा, द्वितीया श्वेत वर्णा, तृतीया च हरित वर्णा अस्ति। जैसे पहली पट्टी केसर वर्ण की, दूसरी पट्टी उजले रंग की और तीसरी पट्टी हरे रंग की है। श्वेत पट्टिकायाः मध्ये नीलवर्णस्य चक्रस्य आकृतिः अस्ति। उजली पट्टी के बीच में नीले रंग के चक्र की आकृति है। श्वेत पट्टिकायाः मध्ये नीलवर्णस्य चक्रस्य आकृतिः अस्ति। उजली पट्टी के मध्य में नीले रंग के चक्र की आकृति है। अस्य अर्थात इस झंडे का अस्य केसर वर्ण त्यागस्य, इसका केसर वर्ण त्याग का, शौर्यस्य च प्रतीकम् अस्ति। इसका अस्य केसर वर्ण त्यागस्य शौर्यस्य च प्रतीकम् अस्ति। इसका केसर वर्ण त्याग का और शौर्य का प्रतीक है। त्याग और साहस का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है। श्वेत वर्ण सत्यस्य निर्मलतायाः च प्रतीकम् अस्ति। और इसका जो श्वेत वर्ण है, श्वेत वर्ण के बारे में है, श्वेत वर्ण सत्यस्य निर्मलतायाः च प्रतीकम् अस्ति। उजला रंग सत्य का और निर्मलता का प्रतीक है। हरित वर्ण सुखस्य समृद्धेः च परिचायकः अस्ति। हरित वर्ण सुखस्य समृद्धेः च परिचायकः अस्ति। हरा रंग सुख का और समृद्धि का परिचायक है। इसके बाद है हमारे राष्ट्रीय फूल कमल के बारे में। अस्माकं राष्ट्रीय पुष्पम अस्ति कमलम। हमारा राष्ट्रीय फूल है कमल। अस्य अनेके वर्णाः सन्ति। इसके अनेकों रंग होते हैं, यथा नीला, पीता, रक्ता, श्वेता च। जैसे नीला, पीला, लाल और उजला।
पंके उत्पन्नम एतत् जलस्य ऊपरी विकसति। कीचड़ में उत्पन्न होकर यह जल के ऊपर में खिलता है। पंके उत्पन्नम एतत् जलस्य ऊपरी विकसति। कीचड़ में उत्पन्न होकर कीचड़ में उत्पन्न यह जल के ऊपर में खिलता है। एतत् सौंदर्यस्य कोमलतायाः निर्मलतायाः च संदेशं वितरति। एतत् सौंदर्यस्य कोमलतायाः निर्मलतायाः च संदेशं वितरति। यह सौंदर्य का, कोमलता का और निर्मलता का संदेश बांटता है। इसके बाद हमारे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के बारे में है। हमारा राष्ट्रीय गान जो है वह जनगण है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। कविवरः रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्व प्रसिद्धम राष्ट्रगानम अरचयत्। कविवर रवीन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय गान की रचना की, जनगण मन इति। जो जनगण मन, यह जनगण मन है, उस जनगण मन की रचना की, उसी के बारे में है। कविवरः रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्व प्रसिद्धम राष्ट्रीय गानम अरचयत्, जनगण मन इति। कविवर रवीन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय गान की रचना की, जनगण मन। यही इसके बाद है अस्माकं राष्ट्रीय गीतम वंदे मातरम श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्यायेन रचितम। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रचित है, यानी श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रची गई है। अस्माकं राष्ट्रीय गीतम वंदे मातरम श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्यायेन रचितम। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रचित है। अस्माकं राष्ट्रीय पशु व्याघ्र अस्ति। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। व्याघ्र अति बलवान स्फूर्ति युक्त वन्य प्राणी अस्ति। बाघ अत्यधिक बलवान, अत्यधिक शक्तिशाली और फुर्ती से भरपूर यानी फुर्तीला जंगली जानवर है, वन्य प्राणी अस्ति। व्याघ्र अति बलवान स्फूर्ति युक्त वन्य प्राणी अस्ति। अस्माकं राष्ट्रीय पशु व्याघ्र अस्ति। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। व्याघ्र अति बलवान स्फूर्ति युक्त वन्य प्राणी अस्ति। बाघ अत्यधिक बलवान स्फूर्ति युक्त जंगली जानवर है। इसके बाद है हमारा राष्ट्रीय पक्षी। मयूरः अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी अस्ति। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अस्य सौंदर्यं नृत्यं च सर्वत्र प्रसिद्धमेव। इसका सौंदर्य और नृत्य यह सभी जगह प्रसिद्ध है ही। अस्य सौंदर्यं नृत्यं च सर्वत्र प्रसिद्धमेव। इसका सौंदर्य और नृत्य सब जगह प्रसिद्ध है ही। मयूरस्य पुच्छम अतीव मनोहारी भवति। मोर का पूँछ बहुत ही मनोहारी होता है, यानी विभिन्न रंगों का होता है और इसके कारण से यह हमारे मन को अच्छा लगता है, देखने में हमें अच्छा लगता है। इसलिए है कहा गया है मयूरस्य पुच्छम अतीव मनोहारी भवति। मोर का पूँछ बहुत ही मनोहारी होता है। नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं इस पाठ के। इन शब्दार्थों को शब्दों के साथ में बोलकर पढ़ें तथा लिखकर याद करें तथा अपनी सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को सुनें तथा
संस्कृत के वाक्यों के साथ में हिंदी के अनुवादों को लिखकर अभ्यास करें और अभ्यास में दिए गए प्रश्नोत्तरों को हल करें। धन्यवाद।